हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जिसका त्रिकोणमिति चैप्टर है। इसका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, जो कि 8.1 एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग को पहले तो त्रिकोणमिति की परिभाषा जाननी चाहिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा, ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें हम समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके दोनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी दोनों भुजाओं के बारे में, या सॉरी तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्टिंग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को आज हम लोग जो एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं उसमें आप लोग को ये फार्मूला की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट में ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज को स्टार्टिंग। तो बच्चों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन पहला है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, जिसका भी कोण समकोण होगा, भुजा एबी जो होगा 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो नीचे लिखा गया है ना, ये इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो हम लोग मान इसका ज्ञात करेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने क्या किया, पहला नंबर क्वेश्चन का जो हिंट्स था उसे मैंने नोट किया। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आपके सामने एक मैंने त्रिभुज बना दिया एबीसी, जिसमें एबी का मान मैंने क्या रखा, 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान इतना रखा। तो कोण बता दूं आप लोग को, कोण थीटा के लिए क्या होता है, जो आधार और लंब होता है वो बदल सकता है। ठीक है, जब सी कोण के लिए करेंगे हम लोग ना, सी कोण के लिए, तो हमारा आधार हो जाएगा बीसी और लंब हो जाएगा ए बी। और जब हम ए की कोण के लिए बात करेंगे तो हमारा आधार ए बी हो जाएगा और बीसी हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, और कर्ण भुजा एसी कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस तरीके से हम लोग पहले एसी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप पाइथागोरस तरीके का प्रयोग करेंगे तो AC, ठीक है, AC बराबर हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर हमने क्या किया, रूट अंडर AB² प्लस BC², जो कि आप लोगों ने 9th 8th क्लास से ही आप लोगों ने यह पढ़ा होगा पाइथागोरस तरीका। ठीक है, तो मैंने इसे हल किया तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर, जो कि आंसर AC का वैल्यू आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, जो कि 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि साइन ए, कॉस सी और साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग साइन ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो साइन ए, पोज कर दे रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ए कोण के लिए, ठीक है, हम लोगों ने आपको बताया, हमने क्या बताया था, ए कोण के लिए जब लेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, बीसी। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए बराबर लंब, ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब जो कि मेरा बीसी हो गया, ठीक है, और कर्ण हमारा क्या हो गया, एसी। ठीक है, तो इसलिए बीसी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7। ठीक है, और एसी का वैल्यू मेरे पास कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस सी, ठीक है, कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस जब हम सी का, थीटा जब हम सी लेते हैं तो हमारे पास जो कि आधार क्या हो जाएगा, बीसी, और जो कि कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, तो कॉस कॉस बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू कि B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया, कॉस सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 7/25, जैसा कि हमारा साइन ए और कॉस सी का वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी के लिए मैंने क्या किया, अब जब साइन सी हम थीटा सी लेंगे तो हमारे पास लंब कितना आ जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 24। ठीक है, 24। ठीक है, और AC का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 25। तो AC हमने कहाँ से लिया, तो कर्ण। ठीक है, कर्ण भुजा क्या है, AC। ठीक है, तो आपका जो कि cos A का वैल्यू भी इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो 24/25। ठीक है, अतः जो आपका यहीं तक जो आंसर निकालना था आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और तो और आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक शॉट में। ठीक है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिए जो मैंने हल किया है। जैसा कि आपका क्वेश्चन ये था
ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो आप दूसरे नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, जो कि कह रहा है कि आकृति, ठीक है, आकृति क्या 8.3, ठीक है, आपके पास आकृति दे रखा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि भुजा का भी मान दे दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जल्दी से। चूंकि आपका दूसरा नंबर यही था क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको मान इसका ज्ञात करना है। तो हमें करना पड़ेगा क्या 10p का, ठीक है, 10p और कॉट आर का वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले पाइथागोरस ट्रिक से क्या करेंगे, क्यू आर का वैल्यू जो कि याद कर लेंगे। क्यू आर का वैल्यू हम लोग याद करेंगे पाइथागोरस ट्रिक से। जैसा कि अब आपके सामने क्यू आर का वैल्यू निकल के आ चुका है कि 5 क्या सेंटीमीटर इसका यूनिट है। तो हमारा यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो कॉट 10p का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 10p इक्वल टू क्या किया, 10p इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला है आप जानते होंगे कि 10p इक्वल टू p/b होता है। ठीक है, यानी कि p, इसका p क्या हो गया, इस त्रिभुज में 10p के लिए रखा है। ठीक है, तो आपका ये थीटा हो जाएगा p। ठीक है, तो आपको इसके लिए p यानी कि लंब, ठीक है, तो लंब आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर नहीं रखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 5 आ गया यहाँ पे बट्टा। ठीक है, आपका b का वैल्यू यानी कि pq का वैल्यू कितना है 12। तो आपका 10p इक्वल टू क्या आ गया 5/12। ठीक है, तो आपको अब निकालना है कॉट आर का वैल्यू। ठीक है, कॉट आर, ठीक है, कॉट आर इक्वल टू, तो आपको क्या करना है कॉट आर, क्योंकि आप डायग्राम देख रहे हो कि कॉट आर, ठीक है, तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, कॉट आर इक्वल टू क्या होता है b/p। ठीक है, b, तो ठीक है, आधार को कहते हैं हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो b हमारा b का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, और p जो कि pq हो गया, ठीक है 12। तो अतः आप देख रहे हैं कि 10p और कॉट आर का वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना है कि प्रश्न में कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न से 10p, ठीक है, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, क्या होगा कॉट आर। ठीक है, कॉट आर इक्वल टू आपको वैल्यू निकालना है। तो 10p का वैल्यू हमारे पास कितना है 5/12, 5/12 माइनस 5/12। ठीक है, तो अब डायरेक्ट देखिए प्लस 5/12 माइनस 5/12 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा 0। तो अतः आपका दूसरा नंबर प्रश्न में क्या होता है, हल होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में आपको अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन तक, जैसा कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगले लेक्चर में तीसरे नंबर प्रश्न को और अगले प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आपके पास सॉल्यूशन इसका है प्रश्न के साथ आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा। और आपका पहला नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है।